हमारे माँ बाप मलजा, हमारे मुक्तदा तुम हो, हमारे दर्द इसियां की दवा तुम हो, शिफा तुम। यूं तो खानवादे रजा का हर बच्चा लाजवाब है, हर चेहरा लाजवाब है, जहां बैठ जाए वहीं बज़्म सज जाए। मगर आला हजरत के खानवादे में जिस चेहरे ने काफिरों को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया था, वो चेहरा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा है। और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के बाद कहे बगैर, बोले बगैर किसी चेहरा ने दुनिया को मुतासिर किया है तो ताजुल शरिया का चेहरा है। इस तारीखी हवाले को याद रखे और इस शेर को बुलाए, अपने पीरो मुर्शिद को निगाहों में बसाए और ये शेर सुने। ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ ताजुल शरिया, तुम्हारा प्यारा प्यारा नूरी चेहरा सब ये कहते, तुम्हारा प्यारा प्यारा नूरी चेहरा सब ये कहते हैं। तवज्जो चाहो, तुम्हारा प्यारा प्यारा नूरी चेहरा सब ये कहते हैं, जमाले हजरते हामिद रजा का आईना तुम हो, जमाले हजरते हामिद रजा का आईना तुम। सदाकत को कभी भी हाथ से तुमने नहीं छोड़ा, सदाकत को कभी भी हाथ से तुमने नहीं छोड़ा। नाइब इब्ने हम्बल के हमारे पेशवा तुम हो, वो नाइब इब्ने हम्बल के हमारे पेशवा तुम हो। हजरत गिरामी, मौजूदा जमाना रोशनी का जमाना, मौजूदा जमाना लाइट का जमाना है। मौजूदा जमाना असर कबूल करने का भी जमाना है और असर डालने का भी जमाना है। हर आदमी अपने फन को दूसरे तक पहुंचा रहा है। जनाब असलम फैजी साहब इस इलाके में रह करके 10 लाख लोगों को अपना वीडियो देखने के लिए मजबूर कर दिया। कोई टैलेंट छुपा हुआ नहीं, कोई हुस्न बाहिजाब नहीं। कल तक जिसे दुनिया देखने के लिए तरसती थी, आज वो टिकटॉक पे डांस करती हुई नजर आती है। दुनिया फॉलोवर बना रही है, हसीनाएं फॉलोवर बना रही है, अदाकार फॉलोवर बना रहा है, इंटरनेट अपना दीवाना बना रहा है, फेसबुक अपना दीवाना बना रहा है। ए परवरदिगार, कहीं ये तेरे बंदे दुनिया में उलझ कर न, कहीं आंखों की हया रुखसत न हो जाए, कहीं दिल मैला न हो जाए। हजरत गिरामी रहमते खुदाबंदी ने कहा, जब मैं हिदायत देना चाहता हूं तो हिदायत का सामान भी दुनिया में फराहम कर दिया करता। तुम देख रहे हो टिकटॉक ने लोगों को अपना फॉलोवर बनाया है, यूट्यूब ने लोगों को अपना दीवाना बनाया है, फेसबुक ने अपनी वारफ्तगी का जामा लोगों को पहनाया है, अदाकाराएं अपने डांस और रक्कासाएं अपने रक्स से दुनिया को दीवाना बना रही है। अरे अब तक तूने दुनियादार को देखा है, एक नजर महबूब परवरदिगार को देख। मैंने कहा परवरदिगार, न हमने गौसे पाक का ज़माना देखा, न हमने जुनैद बगदादी को देखा, न हमने बायजीद बुस्तामी को देखा, न हमने अबू बकर तुसी को देखा, न मैंने बिश्र हाफी को देखा। हमारी नजरों से सब ओझल है।
हमारी निगाहों के सामने कोई नहीं। कहा बिश्र हाफिज जमाने में आते तो काम चल जाता, मगर जिस जमाने में उनकी जरूरत थी उस जमाने में उसे भेजा। दुनिया मुसलमानों को और नौजवानों को अपना दीवाना बना रही है, हुस्न दीवाना बना रहा है। मैंने तुम्हारे दिल की हिफाजत के लिए हुस्न का पैकर बना कर था जो शरीयत को। कौन है ऐसा फॉलोवर बनाने वाला जिसने ताज शरीयत से ज्यादा किसी को फॉलोवर बनाया? कौन है ऐसा हुस्न जिसने दिलों पे वो असर डाला हो जो असर ताज शरीयत के हुस्न ने डाला है? आलम यह है कि आज वो जमीन के अंदर है, मगर कौन कहता है जमीन के अंदर है? आशिकों के सीने में दिल बनकर ताज शरीयत। इतनी बड़ी शख्सियत को आप सुनने के लिए बैठे हैं, तो इस एतबार से सुनिए कि कुछ पैगाम लेकर इस एतबार से सुनिए कि आप तक कुछ मैसेज पहुंचे, आप पैगाम। आइए जरा देखिए पूरी जिंदगी के उनके नमूने में आपके सामने। हजरत ताजुश शरीया की जिंदगी का पहला पैगाम है पढ़ा जाए। क्या पैगाम है? पढ़ा जाए। आलम यह है कि आज तलबा उलमा को मुताले की फुर्सत नहीं, मगर ताजुश शरीया की जिंदगी का हाल ये है कि स्टडी रूम में है तभी नहीं पढ़ रहे हैं, मेज पे बैठे हैं तभी मुताला नहीं कर रहे हैं, बिस्तर पे सोए हैं तभी मुताला नहीं कर रहे हैं, बल्कि चल रहे हैं तब भी किताबों का मुताला कर रहे हैं। हजरत ग्रामी, जिसने चलते हुए किताब का मुताला किया हो, ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में हुजूर ताजुश शरीया कोयलिस गाड़ी से नहीं चलते थे, स्कूटर से नहीं चलते थे, मोटरसाइकिल से नहीं चलते थे, बल्कि उनके नजदीक इल्म की इतनी अहमियत थी कि उनके मुआसरीन बयान करते हैं जब वो अपने घर से मंजरे इस्लाम आते थे और रास्ते से वापस जाया करते थे पैदल, पैदल जब जाते थे तब भी वक्त को जाया नहीं करते थे, खोल कर किताबें पढ़ने लगते थे। वो इल्म हासिल करने के बाद ताजुश शरीया जामिया। आज के जमाने में हर गांव में, हर इलाके में, हर तबके में, हर फिरके में कोई न कोई अजहरी मिल, मगर ताजुश शरीया जिस जमाने में जामे अजहर गए थे कोई कोई जाया करता था, इंडिया से कोई कोई जाया करता था, मगर उस वक्त भी जामे अजहर आलम इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी तालीमगाह, सबसे बड़ी दानिशगाह, सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्थान, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जामे अजहर था। हुजूर ताजुश शरीया वहां गए, मगर याद रखिए जामे अजहर दुनिया के मदरसे की तरह नहीं है, बल्कि मॉडर्न मदरसा है, मॉडर्न यूनिवर्सिटी। वहां कोई गौस का नाम लेने वाला नहीं, ख्वाजा का नाम लेने वाला नहीं, औलिया से बहुत ज्यादा अकीदत रखने वाले लोग नहीं, मगर ताजुश शरीया जब ऐसे माहौल में गए तो उन्होंने जामे अजहर के माहौल के मुताबिक अपने आप को नहीं ढाला, बल्कि मुफ्ती आजम ने और औलिया अल्लाह की मोहब्बत ने जो रंग दिलों पे चढ़ाया था, हिंदुस्तान में थे तब भी अख्तर रजा थे और मिस्र में थे तब भी अख्तर रजा। शरीया की जिंदगी हमें क्या पैगाम देती है? आज हमारा हाल क्या है? देवबंदियों में बदकिस्मती से तुमने रिश्तेदारी कर लिया तो कहते हो जैसा माहौल है ढल जाएंगे,
शहरों में गए तो तरीका ये होता है, वहाबी मिल गया तो वहाबी बन गए, सुन्नी मिला तो सुन्नी की तरह, गैर मुस्लिम मिला तो गैर मुस्लिम की तरह। ताजुश शरिया जामिया अज़हर में कोई फातिहा नहीं करा रहा, कोई न्याज नहीं दिला रहा है, मगर जब जब सोमवार का दिन आता ताजुश शरिया अगरबत्ती सुलगा, पानी रख और गौसे पाक के नाम का फातिहा दिलाते। पूछने वाले ने पूछा, ए अजहरी, ए अख्तर रजा, ये बताओ अगर तुम गौसे पाक की न्याज नहीं दिलाओगे कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, कोई सवाल नहीं करेगा, मगर गौसे पाक को जामे अजहर में क्यों याद कर रहे हो? किताब के बजाय सोमवार के दिन गौसे पाक के न्याज क्यों दिला रहे हो? तो हुजूर ताजुश शरिया ने कहा, अरे तुम वो लोग हो जिसे इल्म उस्ताद देता है, मगर मेरा खानवादा वो खानवादा है जो उस्ताद के सामने रस्मादा करता है, इल्मी फैजान सरकार बगदाद अता करते हैं। हुजूर ताजुश शरिया पढ़ करके आ गया, सुभान अल्लाह। और पढ़ा भी तो इस शान से कि जब कोई पढ़ता है आलिम हो जाता है। जो उलमा बैठे हुए हैं, कोई अमजदिया में होंगे, कोई अशरफिया में होंगे, जब आलिम बनेंगे मौलाना शरीफुर रहमान साहब इस्तेकबाल करेंगे, मौलाना सुहैल साहब इस्तेकबाल करेंगे, यहाँ के दूसरे उलमा जाकर के हार और फूल पहनाएंगे, मगर ताजुश शरिया के मुकद्दर पर जितना भी फख्र किया जाए कम। ताजुश शरिया जब आलिम बन करके आए तो स्टेशन पे उन्हें रिसीव करने के लिए सिर्फ मुक्तदी नहीं गया, स्टेशन पे उन्हें स्वागत देने के लिए सिर्फ उलमा नहीं गए, तारीख गवाह है, आ रहा है अख्तर रजा, इस्तिकबाल के लिए जा रहा है मुस्तफा रजा, आ रहा है अख्तर रजा, फूल पहना रहा है मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम, जिनका इस्तिकबाल मुफ्ती आजम ने किया। आज दुनिया हैरान है, जब वो थे दुनिया में लोग हैरान थे, मालूम नहीं कौन ऐलान कर देता है कि ताजुश शरिया को लेने के लिए एयरपोर्ट पे हजारों लोग पहुंच जाते हैं, स्टेशन पे हजारों का मजमा हो जाता है। ये गलत है कि 1000 लोग आते थे एयरपोर्ट, ये गलत है कि 1000 लोग आते थे स्टेशन पर। सच ये है कि हुजूर मुफ्ती आजम ने एक मर्तबा इस्तिकबाल क्या कर दिया, उस कुतुबे आलम का इस्तिकबाल दुनिया के लिए नमूना बन गया और उन्होंने ज़बाने हाल से कहा, अख्तर रजा आज मैं तेरा इस्तिकबाल कर रहा हूँ, तू जहाँ उतरेगा मखलूक़े खुदा तेरा इस्तिकबाल, सुभान अल्लाह, तू जहाँ जाएगा इंसानियत तेरी राहों में पल के बिछाती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। बात समझ में आ रही है? तकरीर जारी रखी जाए कि खत्म कर दी जाए?